ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि सुरे धर्मो पुरोजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु तापत्रयानुमूलं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं दृष्टा निपत्य संयताम जाक्षतो भगवान स्वयं नायकान न येषां दैत्यराट श्लोक्यम संधि विग्रह कालवित। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराजा बलि भली भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेनानायक विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब बलि महाराज ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रमण प्रवृत्ति त्याग कर आए हैं, तो उन्होंने अपने सेनानायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। तो हमने स्टोरी जैसे बताई थी कि एक बार क्या हुआ कि ये समुद्र मंथन की लीला कैसे शुरू हुई। तो एक बार जो है इंद्र अपने हाथी पर सवार होकर जा रहा था, ठीक है ना। तो देखा दुर्वासा मुनि ने कि इंद्र हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं, स्वर्ग के राजा हैं। तो ऋषि का कर्तव्य होता है कि ऐसे राजाओं को स्वागत करना, या राजा का कर्तव्य होता है ऋषि का स्वागत करना। तो राजा ने क्या ऋषि ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला निकाल कर और इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र के गले में माला तो डाल दिया, अब वो इंद्र ने क्या किया, अपनी माला उतार कर जो दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुआ था उसको हाथी के सूंड में डाल दिया, जिस हाथी पर बैठे हुए थे। अब हाथी ने उस माला के महत्व को समझा नहीं। उसने क्या किया, माला को सूंड से निकाला और पैर के नीचे डालकर उसको कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। क्रोध में भरकर उन्होंने श्राप दिया और इंद्र जो है असुरों से परास्त हो गया। क्योंकि किसी ऋषि का श्राप से क्या होता है, व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों घट जाती है। इस तरह से जो है इंद्र के क्या होता है, असुरों से परास्त हो जाते हैं, और इंद्र के परास्त होने से, इंद्र राजा हैं देवताओं के, सारे देवता परास्त हो जाते हैं असुरों से। और उधर जो इंद्र असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने क्या किया, अपने आसुरी पार्टी का उन्होंने शक्तियां बढ़ा दिया। इस कारण से देवता बुरी तरह से हार गए। अब हार गए तो करे क्या फिर। तो इस ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, ठीक है ना। सबसे उच्च लोक है सत्य लोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। वही पूरी सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। इस सृष्टि में हर एक जीव ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएट, मतलब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, संचालन कर, वो निर्माण करते हैं। तो सारे देवता ब्रह्मा जी से जाकर प्रेयर करते हैं, अपनी समस्याएं बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और भगवान विष्णु से आराधना करते हैं। क्षीर सागर जो है इसी भौतिक संसार में एक एम्बेसी है, किसका, वैकुंठ का। जैसे होता ना कि एम्बेसी, विदेश का एम्बेसी एक इंडिया में होता है, दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। मतलब उसका वो ऑपरेट कहाँ से होता है, विदेश से ऑपरेट होता है। उसी तरह जो है वैकुंठ का एक एम्बेसी जो है, क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं उसमें। शेष शैया पर सोए होते हैं और लक्ष्मी माता चरण चापती है। तो इस भौतिक संसार में वो वैकुंठ है।
जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो जब जब देवताओं पर संकट आती है, तब तब वो ब्रह्मा जी को लेकर, शिव जी को लेकर और जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। और भगवान विष्णु उसका उपाय बताते हैं कि क्या उपाय करके आप लोग जो है उस समस्याओं से उबर पाओगे। तो इस तरह से सारे देवी देवता देवता जो है ब्रह्मा जी को लेकर और क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, भगवान विष्णु से आराधना करते हैं, और भगवान विष्णु जो है उनको बताते हैं कि उपाय क्या करना है। तो हम लोगों ने सुना कि ये लीलाएं संपन्न हुई, और ब्रह्मा जी स्तुति पाठ करते हैं भगवान की, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो इससे लेसन्स क्या मिलता है, जब भी हमें भगवान से कुछ चाहिए या भगवान के हम दर्शन करते हैं, तो पहले हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। कैसे ग्लोरीफाई करना चाहिए, कुछ वैष्णव आचार्यों के या जो महाजन हैं उनके हमें प्रेयर्स भगवान को पढ़ के सुनाना चाहिए। जैसे हम भगवान के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तो कुछ हमें प्रेयर्स याद होने चाहिए, जो प्रेयर्स पढ़ के हम भगवान को सुनाएं। जैसे हम लोग देखते हैं कि दर्शन आरती खुलता है, तो प्रेयर्स होता है उसमें। तो हमें भी कुछ ब्रह्म संहिता का पाठ करना चाहिए। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम वेणुकोर्तनम अरविंदलाय दक्षम भारवस्तमस्तामूर्ध सुंदरंगम कंदर्प कोटिकमनियम विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो इस तरह से 28 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किया हुआ है, भगवान के सुंदर रूप का। जो भगवान ब्रज वृंदावन धाम में जो नंद बाबा के पुत्र हैं भगवान कृष्ण, उनका ग्लोरिफिकेशन किया है ब्रह्म संगीता के माध्यम से। और भी बहुत सारे भागवतम में प्रेयर्स हैं, जैसे भगवान शिव ने रुद्र गीत गाया है भगवान नारायण की प्रशंसा में, नारद मुनि ने गाया है। तो 12 महाजन है, 12 महाजनों ने कुछ न कुछ प्रेयर्स किए हैं। तो हमने जैसे बताया था कि जब हम शुरुआत के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, महाजनों के पथ पर चलने का अनुसरण करना चाहिए। जिस रास्ते पर महाजन चलकर भगवत प्राप्ति किए हैं, उसी रास्ते पर हमें भी चलकर भगवान को प्राप्त करना है। तो साधना भक्ति के स्टेज पर हमें पहले महाजनों को फॉलो करना चाहिए। महाजन कौन कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, चार कुमार, व्यास देव, कपिल देव, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज। इस तरह से 12 महाजन हैं। तो इन लोगों ने जो श्रीमद् भागवतम में प्रेयर्स पढ़ा है, और जब हम भगवान के सामने उस प्रेयर्स को पढ़ते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं उससे। जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाएं, तो कुछ हमें प्रेयर्स याद होने चाहिए, उस प्रेयर्स को पढ़ के भगवान के सामने हमें सुनाना चाहिए। पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, फिर हाथ जोड़कर प्रेयर्स पढ़ना चाहिए। फिर अपने कुछ अगर जो चाहिए भगवान से, तो कुछ हम बोल सकते हैं कि भगवान यदि आप चाहें तो हमारी ये इच्छा पूरी करें, हमारे भक्ति के फेवरेबल हो तब इच्छा पूरी करें। ऐसा नहीं जाते ही भगवान के सामने लिस्ट खोल के रख दिया, प्रभु ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, विवाह भी होना चाहिए, धन भी आना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, ये सब लिस्ट उनके सामने नहीं खोल के रखना। पहले भगवान का हमने प्रणाम मंत्र भेजा है सबको, प्रणाम मंत्र याद कर लेना चाहिए सबको। प्रणाम मंत्र याद करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, पंचांग या दंडवत। फिर हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रेयर्स पढ़नी चाहिए, भगवान के चरणों से लेकर और बालों तक का दर्शन करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। फिर अपनी समस्याएं कुछ हैं तो भगवान को बताना चाहिए। वैसे तो जो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, उसे भगवान से कुछ नहीं मांगता, लेकिन वो स्थिति अभी प्राप्त नहीं है। तो हमें अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन ये जति पुरुषम परम। अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं या कुछ भी इच्छा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम, या मोक्ष की कामना है हमारे अंदर, कुछ भी कामनाएं हैं, तो भगवान को ही अप्रोच करना पड़ेगा, न कि देवी देवताओं को। जब तक हम कृष्ण भक्ति में एक निष्ठ नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यानी कि कुछ इच्छाएं तृप्त करने के लिए हम देवी देवताओं के पास चले जाएं, ऐसा नहीं है। अब हमें एक निष्ठ भक्ति करनी होगी, मतलब निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की उपासना। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, तो उन्हीं से बोलना पड़ेगा, और किसी से नहीं, किसी देवी देवता के पास नहीं जाना। वही हमारे आराध्य प्राणेश्वर हैं, पिता हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं, जो भी हम मान लें उनको। तो हमें इस तरह से भगवान के सामने जाकर प्रेयर्स ऑफरिंग करना चाहिए भगवान को, जो महाजनों ने किया है। जब धीरे धीरे हम रागानुगा भक्ति के स्टेज पे आ जाएंगे, रागानुगा भक्ति क्या होती है? रागानुगा भक्ति होती है कि हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करते हैं, 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होता है, वो वृंदावन की उपासना होती है। साधना भक्ति जब परिपक्व अवस्था में आएगी, तब राग मार्ग की भक्ति मतलब रागानुगा भक्ति उत्पन्न होगी। रागानुगा भक्ति क्या होती है? 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होता है।
शांत रस में जैसे यमुना और गोवर्धन भगवान की सेवा करते हैं, ये वृक्ष लताएं, ये ब्रजधाम की जो लताएं पताएं हैं, यमुना है, गोवर्धन है, ये भगवान की शांत रस के भक्त हैं। गोवर्धन भगवान के भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार भी हैं, भगवान हैं भी, और भक्त अवतार हैं, भक्त के रूप में अवतार लेते हैं। उसी तरह गोवर्धन भी है, स्वयं भगवान ही गोवर्धन है, और वो भक्त का भी रोल प्ले करते हैं। तो ये सब शांत भाव के भक्त हैं भगवान के। दूसरा है दास्य भाव के। दास्य भाव में चित्रक और पत्रक भगवान के दास्य भाव में सेवा करते हैं ब्रज के अंदर। और भी बहुत सारे दास हैं भगवान के, लेकिन ये दो मुख्य दास हैं। तीसरा है साख्य भाव। साख्य भाव में भगवान से आदान प्रदान होता है, जैसे सुदामा, श्रीदामा, सुबल, मधुमंगल, ये सब भगवान के मित्र हैं ब्रज में। ये भगवान के साथ बछड़े चराते, गौ चराते, लड्डू खाते खुद, और भगवान को भी खिलाते अपने जूठन। भगवान के साथ खेल खेलते, खेल में हार जाते भगवान, तो कृष्ण को जो है घोड़ा बनाकर उनकी पीठ पर बैठ जाते। ये भगवान से मित्रवत भाव में आदान प्रदान होता है। चौथा होता है वात्सल्य भाव में। तो वात्सल्य भाव में हम जब आदान प्रदान होता है कृष्ण से, तो कृष्ण को एक पुत्र के रूप में संरक्षण प्रदान करने की इच्छा जागृत है। जैसे हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह भगवान को ड्रेस पहनाना है। जैसे ठंड पड़ रही है तो उन्हीं ड्रेस पहनाना है। मार्केट में कोई नया फ्रूट आता है तो भगवान कृष्ण के लिए चलना है, अपने गोपाल के लिए। तो ब्रज की जो माताएं हैं, नंद यशोदा हैं, वसुदेव देवकी हैं, जितने ब्रज की गौवें हैं, वो कृष्ण को अपने वात्सल्य प्रेम के भाव में देखती थी, उनसे आदान प्रदान होता था उनसे। और माधुर्य प्रेम में भगवान की गोपियां हैं, सहचरियां हैं, भगवान से उनका माधुर्य प्रेम था। तो इस पांच रसों में आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की पहले साधना भक्ति, जो साधना भक्ति के स्टेज है, महाजनों का जो पथ है, उसका पालन करना पड़ेगा। महाजनों के पथ पर हम जब चलेंगे, जिस रास्ते पर हमने 12 महाजन बताए, वो जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर चलकर हम धीरे धीरे अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करेंगे। फिर रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के बाद हमें रूप और सनातन गोस्वामी को फॉलो करना है। हम लोग रूपानुगा वैष्णव हैं, रूप गोस्वामी के फॉलोवर हैं। तो वो महाजनों से सुपीरियर भक्ति गोस्वामियों की है, जब अपने 6 गोस्वामी हैं। जैसे हम गुरु परंपरा में देखते हैं, 6 गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग हैं, उनके शिष्य हैं। तो उन 6 गोस्वामियों को हमें फॉलो करना होगा। उसमें से स्पेशली रूप गोस्वामी को फॉलो करना होगा, क्योंकि हम लोग रूपानुगा वैष्णव कराते हैं। रूपानुगा मतलब हम लोग के रूप गोस्वामी, हम लोग रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले शिष्य थे। तो इस प्रकार जब हम गोस्वामियों के को फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे ब्रज भक्ति में हम स्थिर हो जाएंगे। और ब्रज भक्ति में स्थिर होकर ही हम अपने वास्तविक सेवा को, अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। और उसी स्वरूप में भगवान के धाम में स्थिर होकर भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज होंगे, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो साधना भक्ति के स्टेज पर हमें क्या करना चाहिए? जो मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम है, उसको बहुत ही दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। अब वो क्या है? सुबह उठने के साथ ही स्नान करके, तिलक धारण करके, आचमन करके, पवित्र शरीर से भगवान को पहले अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है जगने के साथ ही। ठीक है ना? उसके बाद गुरु परंपरा को प्रणाम करके सुबह भगवान की को भोग लगा के मंगला आरती करनी है, नरसिंह आरती करनी है, तुलसी प्रेयर्स पढ़ने हैं, शिक्षा अष्टकम का पाठ करना है, फिर नाम जप करना है, फिर जो है कथाओं को सुनना है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, कृष्णा बुक, इन सब बुक्स को क्या करना है? अध्ययन करना, पढ़ना है। भगवान के सामने स्तुति पाठ करनी है। सुबह दोपहर शाम भगवान को प्रणाम करना है। दिन भर अपने को पवित्र रखना है। तिलक शरीर पर लगाए रखना है। ये सब जब हम साधना भक्ति के इन नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो साधना भक्ति के स्टेज पर हमें महाजनों को फॉलो करना है, डायरेक्टली रूप और सनातन गोस्वामी को नहीं। क्या, किसको? महाजनों को, जो श्रीमद् भागवतम के चरित्र हैं, उनको। फिर जाकर धीरे धीरे हम कृष्ण के चरित्र को जानने की हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी, उनकी कृपा से, महाजनों की कृपा से। तो महाजनों को फॉलो करने का सिस्टम क्या है कि हम अपने गुरु के द्वारा जो हमें साधना भक्ति के नियम मिले हैं, उस नियमों का हमें दृढ़ता से पालन करना है। महाजनों को फॉलो करने का मतलब है कि उनके द्वारा जो प्रेयर्स बोले गए हैं, उस प्रेयर्स को हम पढ़ सकते हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ सकते हैं, उनके जीवन चरित्र से जो हमें लेसन्स मिले उसको हम फॉलो कर सकते हैं।
इस तरह से जब हम करेंगे तब धीरे धीरे हम भक्ति को समझ पाएंगे और हमारे अंदर योग्यता आएगी कि हम ब्रज भक्ति को जान पाए। ब्रज भक्ति धीरे धीरे, रागानुगा भक्ति जब परिपक्व अवस्था में आती है तो धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम सब हृदय में प्रकट हो जाएगा और हृदय ही वृंदावन धाम बन जाएगा। और कहीं धाम वृंदावन तो ही है, लेकिन हृदय ही वृंदावन धाम बन जाएगा। तो इस प्रकार जब हम साधना भक्ति से आगे रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति से आगे प्रेमा भक्ति भगवान को प्राप्त करेंगे, तब जाकर हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाएंगे और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को, धाम को अपने हृदय में प्रकट करके ही हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। तो ये क्रमिक विकास है, एक दिन का नहीं है। हमें लंबे समय तक इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम 12 साल 15 साल जब हम एक नियम को फॉलो करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे राग मार्ग की भक्ति के स्टेज आएंगे हमारे जीवन में। और जब तक भक्ति का स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं होगा, तब तक आप ब्रज धाम में वृंदावन में रहने की योग्यता नहीं है किसी में। समझ रहे बात को? वो योग्यता आते ही ब्रज धाम वृंदावन आपको अपने वहां बुला लेगा, सारी फैसिलिटी भी देगा और भक्ति करने का चांस भी देगा। कोई सोचे कि मैं बैंक बैलेंस लेकर, फ्लैट लेकर, या कुछ जॉब खोज कर वृंदावन में रहने लगूं, तो वृंदावन में रहते हुए भी व्यक्ति वृंदावन में नहीं रहेगा। ये सब योग्यता नहीं है वृंदावन में रहने के लिए। भक्ति का वो लेवल होना चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति वृंदावन में रह सकता है। तो हम जहाँ पे हैं वहीं पर पहले साधना भक्ति के नियमों का हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा दृढ़ता पूर्वक। जब हम 12 साल 15 साल उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट करेंगे, तो हमारे पहले सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी। जीवन बहुत ही रेयर है, बहुत ही क्षणिक है, इसको बहुत ही सोच समझ कर हमें अच्छे पाथ पर चलाना है। बिना भूख लगाए कुछ भी नहीं खाना है, नियमों को दृढ़ता से पालन करना है और 16 माला का ध्यानपूर्वक जप करना है। जब हम इसको करेंगे, तब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे साधना भक्ति से आगे। यहाँ आने के बाद वृंदावन धाम आने के बाद कोई चिंता नहीं सताती। यहाँ पर सबकी राधा रानी टेक केयर करती हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। भगवान की तदीय वस्तु गंगा, तुलसी, यमुना, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव, भगवान के से विग्रहों की सेवा करनी पड़ेगी। तपस्या, दान और यज्ञ करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे हमें वो सिद्धि प्राप्त होगी कि साधना भक्ति सिद्ध हो गया। तब धीरे धीरे रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान से 5 रसों में आदान प्रदान हो लगेगा। तो जो माधुर्य भाव का भक्त होता है उसके अंदर चारों रस समाहित होते हैं। शांत रस का भी समावेश होता है उसमें, दास्य रस भी, वात्सल्य रस भी, और साख्य रस भी, और माधुर्य रस भी। जो वात्सल्य भाव का भक्त होता है उसमें 4 रस समाहित होते हैं, शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य रस। उसमें माधुर्य रस नहीं होता है। जो साख्य रस का भक्त होता है उसमें वात्सल्य और माधुर्य रस नहीं होता है। उसमें शांत रस, दास्य रस और साख्य रस, 3 रस पाए जाते हैं। जो शांत रस का भक्त होता है बस वो शांत रस में होता है। ये सिस्टम है, क्रम वाइज विकास है। जैसे गोपियां माधुर्य भाव की भक्त थी, तो भगवान से कभी वो शांत रस में आदान प्रदान उनका, कभी सेवा करती, कभी दासी बन जाती उनकी भगवान की, कभी मित्रवत व्यवहार करती भगवान से। कभी उनके हृदय में ये लगता कि हमें कृष्ण की रक्षा करनी चाहिए वात्सल्य प्रेम में, और कभी माधुरी में उनके साथ रास नृत्य करते। जैसे बलराम जी हैं, तो बलराम जी कृष्ण के मित्र भी हैं, कृष्ण के दास भी हैं। उनके अंदर वात्सल्य भाव भी है कि हमें कृष्ण की रक्षा करनी है। हम ये यशोदा मैया रक्षा करने के लिए बोलती कि तू बलराम, तू बड़ा है, तू जा रहा है इनके साथ, तो तू इनकी रक्षा करना। कृष्ण छोटा है, गलतियां बहुत करता है, शरारती है, इसकी रक्षा करना तू। तो भगवान बलराम जो है वात्सल्य भाव में कृष्ण की रक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से जब हम भाव को डेवलप करेंगे, ये मैकेनिकली नहीं होगा, कृत्रिम रूप से नहीं होगा। भाव जो है स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा हमारे अंदर। जब हम साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे, तब हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे। और राग मार्ग की भक्ति जब परिपक्व अवस्था में आएगी, तो वही भगवान से प्रेम उत्पन्न करेगा हमें, जो कि भक्ति का डेस्टिनेशन है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेना। ठीक है। आगे से बता रहे कि जो है
दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात बलि महाराज भली बात जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेनानायक विक्षुब्ध थे, देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराजा बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रमण प्रवृत्ति त्याग कर आए हैं, तो उन्होंने अपने सेनानायकों को मना कर दिया कि वो देवताओं को मारे नहीं। तो बलि महाराज जो है दैत्यों के क्या हैं, राजा हैं। तो देवता जो है शरणागत मूड में क्या किया, उन्होंने सेनानायक जाकर बलि महाराज की शरण ली, और इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज ने अपने सेनानायकों को मना कर दिया कि अब देवताओं को मारने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं वैदिक शिष्टाचार कहते में कहा गया है कि गृहे शत्रुपमपि प्राप्यम विश्वस्तम कुतो भयम। जब शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो उसका स्वागत इस तरह से होना चाहिए कि वे भूल जाए कि दोनों पक्षों में शत्रुता है। और जो कोई शत्रु भी घर आता है तो हमें पूर्ण रूपेण उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको बैठाना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। बता रहे हैं कि इस तरह से जो है कि पक्ष जो है शत्रुता भूल जाए। बलि महाराज संधि करने तथा युद्ध करने की कला में दक्ष थे, अतः उन्होंने देवताओं का ठीक से स्वागत किया। यद्यपि उनके सेनानायक विक्षुब्ध थे। इस तरह का व्यवहार पांडवों तथा कुरुओं के युद्ध के समय भी प्रचलित था, कि जब पांडव और कुरुओं का युद्ध हुआ उस समय भी इस तरह का पांडव और कुरुओं में इस तरह का व्यवहार देखा जाता है। बोलते हैं दिन भर तो वो युद्ध करते हैं, पांडव और कौरव, लेकिन संध्या होते ही, दिन ढलते ही क्या होता, दोनों एक दूसरे की शिविर में जाते और मित्रवत व्यवहार करते, एक दूसरे का स्वागत करते, मैत्रीपूर्ण मिलाप करते और एक दूसरे से शत्रुता भूल जाते और मुंह मांगी वस्तुएं भी दे देते। इस तरह से वो शत्रुवत व्यवहार नहीं करते। दिन में तो युद्ध करते आपस में, लेकिन संध्या होते ही शिविर में एक दूसरे के जाते और मित्रवत व्यवहार करते, एक दूसरे का स्वागत करते। आगे बता रहे हैं कि त्वं वैरोचनी मासीनम गुप्तम चासुर युद्धपे श्रियाम परमयाम जुष्टम जीता शेषम मुपागम। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। इस प्रकार बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेनानायकों द्वारा की जा रही थी। वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे, उन्होंने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया था। तो बलि महाराज असुरों के सम्राट थे, और उन्होंने क्या किया था, देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। अब जो विरोचन पुत्र बलि महाराज हैं, जो असुरों के राजा हैं, उनके पास जाकर देवगण बैठ जाते हैं। बैठने का मतलब है कि उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हार गए थे देवता। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेनानायकों द्वारा की जा रही थी। जो असुरों के सेनानायक हैं वो बलि महाराज की रक्षा कर रहे थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे, उन्होंने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया था। बोलते महेंद्रम सलक्षण यावाचा सात्व इत्वं महामति अभ्यभाषम तत्सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमाम। अत्यंत बुद्धिमान और देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद उनके सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनयपूर्वक प्रस्तुत किया, जिसे भगवान विष्णु ने उन्हें सिखाया था। बता रहे कि अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनयपूर्वक प्रस्तुत किया उनके। तो जैसे भगवान के सामने हमने बताया कि भगवान को प्रणाम करके, उनकी स्तुति पाठ करके, उनसे कुछ प्रेयर्स करके उसके बाद भगवान से अपनी व्यथा को बोलना चाहिए। उसी तरह जब राजा इंद्र बलि महाराज के सामने जाता है तो विनीत शब्दों में उनकी प्रशंसा करता है, फिर अपने सारे प्रस्तावों को विनय पूर्वक उनके सामने प्रस्तुत करता है कि मैं किस कारण से आपके पास आया हूँ, जिन्हें भगवान विष्णु ने उसे सिखाया था इंद्र को। जब ये लोग क्षीर सागर के तट पर गए और वहां पर भगवान विष्णु से प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु ने उपाय बताया कि जाकर तुम बलि महाराज से प्रेयर करो। जब जब देवताओं को अभिमान होता है अपने पोस्ट का या अपने पद का या अपने शक्तियों का, तब तक भगवान असुरों की शक्ति बढ़ा देते हैं। फिर जाकर ये देवता जो है भगवान से प्रेयर करते और भगवान उनकी प्रेयर्स को सुनते और फिर बताते कि कैसे तुम लोग युद्ध में जीतोगे असुरों से और असुरों को परास्त करते। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, दोनों का मैनेजमेंट करते हैं, असुरों को भी चांस देते हैं और देवताओं को भी चांस देते हैं। बोलते हैं तत्वरोचत दैत्यस्य तंत्र तत्राणि ये असुराधिपा संबरो अरिष्ठे नेमिश्च ये च त्रिपुरवासिन। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने उनके सहायकों ने
जिनमें संबर और अरिष्ट नेमि प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिया। क्या बोल रहे हैं कि राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने, उनके सहायकों ने, जिनमें संबर और अरिष्ट नेमि प्रमुख थे, और त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिया। तो इस प्रकार जो राजा इंद्र ने प्रस्ताव लेकर गए थे बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज के जो सारे सेना नायक थे, उन सारे सेना नायकों ने उस बात को मान लिया। बोल रहे हैं इस श्लोक में से प्रकट होता है कि उच्च लोकों में भी, इस लोक में व्याप्त राजनीतिज्ञ, राजनय, ठगी की प्रवृत्ति, दो पक्षों के बीच पाए जाने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक समझौताएं पाए जाते हैं। देवतागण बलि महाराज के पास अमृत बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे, और असुरों ने इसे यह सोचते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया कि देवता पहले से निर्बल हैं, अतएव जब अमृत निकलेगा तो असुर उसे प्राप्त करके अपने निजी कार्य में ले लेंगे। तो भगवान विष्णु ने यही उपाय बताया था कि क्या करो, अमृत का कलश निकालो समुद्र मंथन से। आगे हम लोग स्टोरी में सुनेंगे। तो इसी कारण से बलि महाराज के पास इंद्र गए थे कि किस तरह से हम लोग जो है समुद्र से अमृत प्राप्त करेंगे। लेकिन असुरों ने क्या सोचा कि देवता पहले से निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो इनको क्या करना होगा, जैसे ही अमृत प्राप्त होगा वैसे ही हम लोग उनसे छीन लेंगे। बोलते हैं देवतागण बलि महाराज के पास अमृत बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे, और असुरों ने इसे यह सोचते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया कि देवता पहले से निर्बल हैं, अतएव जब अमृत निकलेगा तो असुर उसे प्राप्त करके अपने निजी कार्य में ले आएंगे। निसंदेह देवताओं के भी मनोभाव ऐसे ही थे। अंतर इतना ही था कि भगवान विष्णु देवताओं के पक्ष में थे, क्योंकि वे उनके भक्त थे, जबकि असुर विष्णु की कोई परवाह नहीं करते हैं। सारे ब्रह्मांड में ही दो दल हैं, विष्णु दल और ईश्वर, ईश्वर भावना भावित दल और ईश्वर विहीन दल। ईश्वर विहीन दल कभी भी सुखी या विजयी नहीं होता, जबकि ईश्वर भावना भावित दल सदैव सुखी और विजयी होता है। तो हम लोग को लगता होगा कि ये सब स्टोरियां हम लोग के सुनकर हमारे जीवन में क्या होने वाला है। श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, ये क्या करता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। कोई नित्य ही भागवत की सेवा करता है, सुनता है, उसको पढ़ता है, तो क्या होता है, सारे अविष्टता उसकी नष्ट हो जाती है, जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये क्या है, आध्यात्मिक रसायन है। धीरे धीरे हमारे अंदर निष्ठा लेवल की भक्ति जागृत करती है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए 17 पुराणों को लिखने के बाद भी व्यास देव उदास थे। तो नारद मुनि से पूछे कि हमारी उदासी का क्या कारण है। तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का और भगवान कृष्ण के शुद्ध चरित्र का वर्णन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम उदास हो। तुम्हें क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए, जिसमें भगवान के शुद्ध भक्तों का और भगवान कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा। ये महापुराण है। ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए तो है नहीं, पहले तो ये तो परमहंसों के लिए। जो परमहंस मतलब, हंस वो होता है जो दूध में से, जो जल मिला होता है उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हंस की ये क्वालिटी होती है कि जिस दूध में जल मिला होता है उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, ऐसा वो निचोड़ना जानता है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम क्या है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है, बिल्कुल प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस। इसको सुनने मात्र से धीरे धीरे हमें कृष्ण से प्रेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र है, भगवान के शुद्ध भक्ति का गुणगान है इसमें। इसलिए नित्य ही हमें पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। बता रहे कि ततो देवासुर कृत्वा संविदम कृत सौहृदम उद्यम परमम चक्रु मृतार्थे परंतप। हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराजा परीक्षित, जब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली, तो उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। क्या बता रहे हैं कि हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराजा परीक्षित, जब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली, आपस में समझौता हो गया, तो इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने का व्यवस्था किया गया। कि अब कैसे समुद्र से मंथन करके और हम लोग इसको अमृत का कलश निकालेंगे उसमें से। इस श्लोक का संवित शब्द महत्वपूर्ण है। देवता तथा असुर दोनों ने कुछ काल के लिए ही सही युद्ध बंद रखना स्वीकार कर लिया, और वे अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। भगवान विष्णु ने ऐसा चाल चला कि देवता और असुर जो अब संधि कर लिया, आपस में समझौता कर लिया, अब वो युद्ध करना नहीं करेंगे। और इस प्रकार बता रहे हैं कि युद्ध बंद करना स्वीकार कर लिया दोनों पक्षों ने। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि संविदम युद्ध प्रतिज्ञायाम
आचार्य नामितोषणे संभाषणे क्रियाकारे संकेतम ज्ञान योरपि। संवित शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है, युद्ध में, वचन देने में, तुष्ट करने के लिए, संबोधन में, व्यवहारिक कर्म के द्वारा, संकेत तथा ज्ञान के द्वारा। यहाँ पर जो है संवित शब्द के अनेकों अर्थ बताए गए हैं। आगे बताएंगे, ततस्ते मंदर गिरी मोजम सोत्पाट्यम दुर्मदाम नंदतम उद उदधी नित्यु शक्त्या परिघवाहम। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली और लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से निनाद करते हुए उसे क्षीर सागर की ओर ले आए। अब देखो असुरों ने क्या किया। देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने मंदार पर्वत को उखाड़ लिया, उसको ले आकर क्षीर सागर की ओर ले चले उसको, मंदार पर्वत को। क्योंकि मंदार पर्वत को ही मथानी बनानी थी, उसी से समुद्र मंथन करना था। बोलते हैं, दूरा भारूय द्वश्रांतम चक्र वीरोचनादयम अपारायन्तस्य ब्रोणु विवशाम विजहूपतिम। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराजा बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। बता रहे हैं कि जो है विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र और महाराजा बलि, सारे देवता और असुर थक गए। वो साधारण पहाड़ नहीं था, जो मंदार पर्वत था, विशाल पर्वत था वो। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। निपतस्य गिरितत्रम बहुन्य मरदानवान चूर्णयामास महताम भारेण कनकाचलम। यह पर्वत जो मंदार के नाम से विख्यात है अत्यंत भारी था तथा सोने का बना हुआ था। वही गिर पड़ा और इनमें से अनेक देवता और असुर उससे कुचल गए। तो जो मंदार पर्वत को देवता और असुर उठाकर ला रहे थे, वो इतना भारी था कि बीच में ही रास्ते में छूट गया, इनसे गिर गया, और बहुत सारे असुर और देवता उसके नीचे कुचल गए। बोलते हैं, स्वभाव से सोना पत्थर से भारी होता है, क्योंकि मंदार पर्वत सोने का बना हुआ था, अतः वो पत्थर से भारी था। फलतः देवता और असुर से श्री क्षीर सागर तक ठीक से नहीं ला पाए। तो इस प्रकार मंदार पर्वत जो है सोने का पहाड़ था, ठीक है ना। वो पत्थर से भी भारी होता है, सोना जो है, तो जो सॉलिड सोना होता है वो पत्थर से भी भारी होता है। इस प्रकार देवता और असुर क्षीर सागर को ठीक से उस मंदार पर्वत को नहीं ले पाए। आगे बताया कि देवता तथा असुर हताश तथा विक्षुब्ध थे और उनकी भुजाएं, जांघें तथा कंधे टूट गए थे, अतएव गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हो गए। इस प्रकार देवता और असुर जो है, जब पर्वत छूट गया उनके हाथों से, तो हताश और विक्षुब्ध हो गए, उनकी भुजाएं, जांघें और कंधे टूट गए थे। अतएव गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं, गिरिपातम विनिष्ठि च विलोक्या मर्द मर्दानवान इच्छया जीवयामासम निर्जरान्य व्रणा यथा। यह देख करके अधिकांश दानव और देवता पर्वत के गिरने से कुचल गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। तो भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं और दानवों और देवताओं जो पर्वत के गिरने से कुचल गए थे, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उसे जीवित कर दिया सबको। और इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीर के घाव वे ठीक हो गए भगवान की दृष्टि फेरने मात्र से। बोलते हैं, गिरि चारोप्य गरुणे हस्तनेकेन लीलया आरुह्य प्रयया वब्धि सुरासुर गणेवृतम। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। जो मंदार पर्वत देवता और असुर हार गए उठाने में, उसको भगवान ने अपने सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया उसको। तब स्वयं वे गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर में चले गए। तो भगवान ने मंदार पर्वत को गरुड़ की पीठ पर सवार होकर उसको धारण किया और उसको ले आकर क्षीर सागर में भगवान स्थापित करते हैं। यहाँ पर सर्वोपरि भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण मिलता है। जीवों की दो श्रेणियां हैं, असुर और देवता, किंतु भगवान इन दोनों के ऊपर हैं। असुरगण सृष्टि के अवसरवाद सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, किंतु देवता भगवान के हाथों से बनी सृष्टि पर विश्वास करते हैं। देखो देवता क्या करते हैं, भगवान की सृष्टि पर विश्वास करते हैं क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ असुर जो है अवसरवाद सिद्धांत को फॉलो करते हैं, वो भगवान में उनका विश्वास नहीं होता, इसलिए वो असुर कहलाते हैं।
यहाँ पर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उन्हें मंदर पर्वत असुरों तथा देवताओं को मात्र एक ही हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखा था और सबको क्षीर सागर ले आए। देवता तथा भक्त इस घटना को यह जानते हुए कि भगवान किसी भी वस्तु को चाहें वह कितना भी भारी क्यों ना हो उठा सकते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। किंतु दानव इस घटना को सुनकर यही कहेंगे कि यह पौराणिक है। यद्यपि वे देवता के साथ भगवान द्वारा ले जाए गए थे, किंतु क्या सर्वशक्तिमान भगवान के लिए पर्वत उठाना कठिन है? क्योंकि उन्होंने लाखों मंदारों पर्वत से युक्त असंख्य लोगों को तैरा रखा है, तो फिर वे उनमें से एक पर्वत को अपने हाथों से क्यों नहीं उठा सकते हैं? यह पौराणिक कथा नहीं है, अपितु विश्वास करने वाले और अश्रद्धालुओं में ही यही अंतर है। देवता वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दानव केवल विवाद करते हैं और कहते हैं कि ये ऐतिहासिक घटनाएं मात्र पौराणिक कथाएं हैं। तो जो असुर होते हैं और देवता होते हैं उसमें अंतर क्या होता है कि असुर जो है अश्रद्धालु होते हैं, भगवान की शक्तियों पर, भगवान के स्वरूप को विश्वास नहीं करते, वो मानते नहीं है। और देवतागण क्या करते हैं, भगवान के स्वरूप को भी स्वीकार करते हैं और भगवान की शक्तियों को भी समझते हैं वो। लेकिन दानव क्या करते हैं, बस विवाद करते हैं, वे ऐतिहासिक घटना मात्र पौराणिक कथा मानते हैं भगवान की लीलाओं को। असुरगण यही व्याख्या करते हैं कि श्रेष्ठ समझते हैं इस जगत की सारी घटनाएं अकस्मात से होती हैं, किंतु भक्तगण तथा देवगण किसी भी घटना को अवसर जनित नहीं मानते। प्रत्युत वे जानते हैं कि प्रत्येक घटना भगवान की योजना के अनुसार घटती है। देवों और दानवों में ये अंतर है कि देवता जानते हैं कि जो भी घटना इस भौतिक संसार में होती है भगवान की योजना के अनुसार होती है, लेकिन असुर भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। आगे बता रहे कि अवरोप्यम गिरी स्कंदा सुपर्णम पतताम वरम ययो जालंत उत्सृज्यम हरिणाम च विसर्जितम। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदार पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले आए। तब भगवान ने उससे उस स्थान पर ले जाने को कहा और वह चला गया। तो देखो, जो कार्य देवता और असुर मिलकर नहीं कर पाए, वो भगवान का जो गरुड़ पक्षी है उसने अपने कंधे पर मंदार पर्वत को धारण कर लिया था। भगवान ने उसको मंदार पर्वत को उठाकर गरुड़ के कंधे पर रख दिया था और वो ले जाकर जल के निकट ले जाते हैं गरुड़ जी। और भगवान ने उन्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा था, इसलिए वो मंदार पर्वत को समुद्र में ले आकर स्थापित करते हैं। भगवान ने गरुड़ को उस स्थान पर से चले जाने का आदेश दिया था, क्योंकि सर्पराज वासुकी जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था, गरुड़ की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। तो इस तरह से गरुड़ देव जो है उस मंदार पर्वत को लेकर जल में स्थापित कर देते हैं, फिर वहां से भगवान के आदेश के अनुसार चले जाते हैं। क्योंकि अब मंथन के लिए जो रस्सी बनाया गया वो वासुकी सांप को बनाया गया। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शाकाहारी नहीं है, बड़े बड़े सांप खा जाता है। वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुड़ का सहज भोजन था। अतः भगवान विष्णु ने गरुड़ से चले जाने को कहा, जिससे मथानी के रूप में मंदार पर्वत से समुद्र को आमंथन करने के लिए वासुकी नाग को लाया जा सके। ये सब भगवान की अद्भुत व्यवस्था थी। देववसात कुछ भी नहीं घटता है। पक्षी की पीठ पर मंदार पर्वत उठाना और उसे सही सही रखना किसी के लिए कठिन होगा, चाहे वे देव हो या असुर। किंतु भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है। इसलिए इस लीला से स्पष्ट है कि भगवान को एक ही हाथ में से पर्वत उठाने और उनके वाहन गरुड़ को सभी देवों और दानवों को ले जाने में भगवत कृपा से कोई कठिनाई नहीं होती है। भगवान योगेश्वर कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यदि वो चाहें तो किसी भी वस्तु को रूई से भी हल्का और ब्रह्मांड से भी भारी बना सकते हैं। जो लोग भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं करते वो ये नहीं जानते कि घटनाएं किस तरह घटती हैं। तो इस प्रकार भगवान ने ये अद्भुत लीला की, क्या किया उन्होंने, मंदार पर्वत को गरुड़ के कंधे पर रखकर और गरुड़ देव से जल पर स्थापित कराया। ठीक है। और इस प्रकार मंदार पर्वत जल में स्थापित हो जाता है और फिर